ये बात है लगभग आज से 5 साल पहले की, जब हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में डैम बनने वाला था। अब उस डैम के बनने से हम लोग और हमारे गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उस गांव के लोग, जहाँ ये डैम बनने वाला था, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमारे गांव के लोगों का खुश होना तो बनता ही था, क्योंकि हमारे गांव में उस डैम से निकल के एक नहर आने वाली थी, जिससे हमारे गांव में गेहूं की फसल बहुत अच्छे से हो पाएगी। लेकिन उस गांव के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, इसका कारण मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। इसके लिए मैंने अपने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछा कि भाई वो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, उन लोगों की जमीन डैम के अंदर डूबने वाली है। तब मुझे समझ आया कि एक चीज जो दूसरे के लिए डेवलपमेंट है, वो पहले व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती, या फिर एक चीज जो पहले व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते इस चैप्टर को मेरे साथ और समझते हैं कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है कि किसी पर्सन या कंट्री का आगे बढ़ते रहना या प्रोग्रेस करते रहना डेवलपमेंट कहलाता है, और इसी के साथ में किसी भी कंट्री या इंडिविजुअल का बेटर करते रहना भी डेवलपमेंट कहलाता है। अब सभी लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सभी लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं। अब सभी लोगों के गोल्स इसलिए अलग अलग होते हैं कि सभी लोगों के एस्पायर्स, यानी कि सभी लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग होती है। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं, तो उसकी ज़रूरत मोबाइल हो गई, और एक व्यक्ति जिसके पास लैपटॉप नहीं, उसकी ज़रूरत लैपटॉप हो जाती है। या फिर सिंपली हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उसकी पहली ज़रूरत, उसका पहला गोल हो जाता है घर। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर है तो उसके लिए गोल हो जाती है कार। तो इस टाइप से सभी लोगों के लिए अपने अपने गोल्स होते हैं। जैसे एक लैंडलेस लेबर जो होता है, तो उसके लिए गोल ये रहता है कि उसको अच्छा वेजेस मिल पाए, उसके बच्चे अपने गांव के स्कूल में अच्छी एजुकेशन ले पाए, और उसके साथ में वो अपने गांव में अच्छे तरीके से जी पाए, यानी कि उसके साथ लोग डिस्क्रिमिनेशन ना करें। और एक बड़े फार्मर जो कि पंजाब से आता है, उसका गोल ये रहता है कि उसको अच्छी से अच्छी फसल हो पाए और उसको उस फसल का अच्छा रेट मिल पाए, जिससे उसकी इनकम बढ़ पाए और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज पाए। तो इसी टाइप से सभी लोगों के लिए जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एम या फिर उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग होती है, और एस्पिरेशन इसके लिए अलग अलग होती है क्योंकि सभी की ज़रूरतें भी अलग अलग होती है। जैसे एक लड़की के लिए या एक लड़की का गोल ये होता है कि उसको उसके भाई के जैसी फ्रीडम मिल पाए, उसको उसके भाई के जैसी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। लेकिन अगर हम एक लड़के की बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको भी भाई अपनी बहन के साथ में हाउस होल्ड वर्क करना पड़े। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इस टाइप से क्या हो गया, एक चीज़ लड़की के लिए डेवलपमेंट है लेकिन उसके भाई के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो इसी टाइप से बहुत सी चीज़ें होती है जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होती है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होती है। ऐसे ही हम लोगों ने डैम का एग्जाम्पल जो सबसे शुरुआत में देखा था, क्या हो रहा था, जिस गांव में डैम बन रहा था वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन, उनका घर, उनका गांव पानी के अंदर डूबने वाला था, और उनको अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता और उनके पास खेती भी नहीं रह जाती। इस कारण से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन मेरे गांव के लोग, जिनको कि पानी मिलने वाला था, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमारे बुक में एक और एग्जाम्पल दिया गया कि इंडस्ट्रीज का, जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी लगती है जो कि डैम के पानी से बनती है। तो भाई इंडस्ट्रीज तो चाहेगा कि डैम बने, लेकिन क्या उस गांव के लोगों का क्या होगा जिनकी ज़मीन जाएगी? तो इंडस्ट्रीज के लिए या मेरे गांव के लोगों के लिए डैम बनना डेवलपमेंट है, लेकिन उस गांव के लोगों के लिए जिनकी ज़मीन पानी के अंदर डूबने वाली है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं रहेगा। तो इस टाइप से सभी लोगों का, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं। एक चीज़ जो दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होती है, तो जरूरी नहीं है कि वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है। वह चीज़ उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है या नुकसानदायक भी हो सकती है, जैसे हम लोगों ने डैम के केस में देखा। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि अलग अलग लोगों के लिए अपने अपने अलग अलग गोल हैं। जैसे कि एक लेबर चाहता है कि उसको रेगुलर बेस पे वर्क मिले और उसको अच्छे से अच्छी मजदूरी मिल सके। एक किसान चाहता है कि उसको फसल अच्छी हो और उसको उसके फसल के दाम भी अच्छे मिले। लेकिन इनमें सब में एक कॉमन चीज़ निकल के आती है, पैसा या इनकम। और अलग वर्ड्स में या अदर वर्ड में भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सारे लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं मोर इनकम या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। लेकिन अगर हम लोग इनकम को एक अलग साइड रख दे और सोचें
कि क्या इनकम के अलावा भी कुछ अलग गोल्स हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं, और ये गोल्स कहलाते हैं हम लोगों के नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। और पैसा, कार, मोबाइल या और बहुत सारी लग्जरीज चीजें, ये होती है मटेरियल थिंग्स। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग मटेरियल थिंग्स के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन नॉन मटेरियल जो थिंग्स होती है वो भी हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जैसे मनी एक मटेरियल थिंग है और इससे हम लोग सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ मनी के ऊपर ही डिपेंड है। हम लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए होती है, जो कि नॉन मटेरियल थिंग्स के बिना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो आप लोगों को एक जॉब लगती है और वो जॉब में आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है लगभग 1 लाख रुपए महीने की, लेकिन आपको ना वो कोई जॉब सिक्योरिटी की, मतलब आपको ऐसा पता नहीं रहेगा कि भाई आपको कब निकाल दिया जाए। उसके बाद में ये भी डिसाइड नहीं कि आपसे हम कब तक काम ले रहे हैं, और आपको कोई इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो क्या आप लोग वहाँ जॉब करना चाहोगे? और सेकेंड कंपनी एक ऐसी है जहाँ पे आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, फ्रीडम मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है और रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन आपको सैलरी भी हम 50,000 देंगे। तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एब्सोल्युटली आप लोग चूज करोगे ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे आप लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की आपको पता है कि भाई आपको इतने कॉन्ट्रैक्ट इतने दिनों तक जॉब पे रखेंगे, और जहाँ 1 लाख मेरा पता नहीं कब निकाल दे। तो इस टाइप से नॉन मटेरियल थिंग्स भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों चीज़ों को या दोनों गोल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग को डेवलपमेंट करना होता है। अब हमारी बुक में इसके लिए एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, जैसे फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में किसी भी टाइप से कोई मटेरियलिस्टिक गुड्स हम लोग को प्रोवाइड नहीं करता है, ना हम लोग को पैसा देता है, ना हम लोग को कार या मोबाइल गिफ्ट करते हैं, लेकिन हम लोगों की लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का बोझा हल्का कर देते हैं। भले पैसे ले लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग को फ्री रखते हैं, हमारी कई टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फ्रेंडशिप एक नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। तो इसी टाइप से हम लोगों को सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना होता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली एक इंडिविजुअल की गोल्स की या एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, तो ये बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट से। क्यों? क्योंकि जो एक नेशन होता है, एक जो देश होता है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं। भाई अब आप लोग ही सोचो ना कि आप लोगों के लिए डेवलपमेंट सभी के लिए अलग अलग है। अब गवर्नमेंट कोई काम करती भी है तो किसी के लिए डेवलपमेंट होगा और किसी के लिए नहीं होगा। तो इसी टाइप से नेशनल डेवलपमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। अब जब क्वेश्चन किया जाता है कि देश में डेवलपमेंट किस टाइप से किया जाए, तो कई लोग कहते हैं सड़कें बना देना चाहिए, कई कहते हैं हॉस्पिटल्स बना देना चाहिए, कई बोलते हैं बैंक खोल देना चाहिए, और कई लोग तो बोलते हैं हम लोग का लोन माफ कर देना चाहिए। तो सभी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। अब इन डेवलपमेंट के मीनिंग के कारण या इन डिफरेंस के कारण लोगों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए भी मिलते हैं। तो गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति या कोई भी लीडर जब देश का डेवलपमेंट करता है, तो वो लोग ध्यान रखते हैं कि इस डेवलपमेंट से ज़्यादा लोगों का फायदा हो और कम से कम लोगों का नुकसान हो, जिससे देश का विकास अच्छे से होके और देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और देश के अंदर किसी भी टाइप से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के मीनिंग को तो समझ गए, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है अ कंट्रीज एबिलिटी to improve the living standards and overall quality of life for its citizen by achieving progress in various interconnected aspects। इसका मतलब ये होता है कि कंट्री अपने देश के लोगों का विकास कर सके, अपने देश के लोगों को डेवलप कर सके, यानी कि वहाँ रहने वाले सभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। और ये तभी हो पाता है जब देश का विकास हो पाता है या कंट्री का डेवलपमेंट हो पाता है। और डेवलपमेंट इकोनॉमिकली भी होता है, हेल्थ केयर में होता है, पर कैपिटा इनकम से होता है और सोशल प्रोग्रेस के द्वारा ये डेवलपमेंट होता है।